हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज हम लोग देखेंगे 67th बीपीएससी का साइंस का क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग 68th बीपीएससी का देख चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 67वीं बीपीएससी का री एग्ज़ाम भी हुआ था 30 सितंबर को, तो उसका पेपर हम बाद में देखेंगे। ये 8 मई को जो पेपर हुआ था उसको देखेंगे। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। ऑप्शन ए, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। देखिए, परमाणु विद्युत रूप से उदासीन तो होता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है जी, नाभिक के चारों तरफ। तो ऑप्शन ए है जो गलत है। बी है ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी है, परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है। बिल्कुल सही। और परमाणु द्रव्यमान होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ऑप्शन डी है, समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोगी होते हैं। तो ये भी सही है जी। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत है। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। यहाँ भी गलत विकल्प ही चुनना है जी। ऑप्शन ये है, कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि वह नमी को अवशोषित करता है। बिल्कुल सही। ऑप्शन बी, सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ये भी सही है जी। ऑप्शन सी है, एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम नहीं, कृत्रिम ऊन कहते हैं। ठीक है, रेयॉन को बोलते हैं कृत्रिम रेशम। तो ऑप्शन सी है जो गलत है। ऑप्शन डी पढ़ते हैं, टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है। ये सही ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये 68वीं में भी क्वेश्चन आया था जी। ऑप्शन ये है, उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है। नहीं, हमने दिखाया था आपको, उसमें क्रिस्टल संरचना अलग अलग होता है। उनकी कठोरता समान है। नहीं, हीरे ज़्यादा कठोर होते हैं ग्रेफाइट से, पता है आपको। ऑप्शन सी है, उनकी विद्युत चालकता समान है। नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों के दोनों कार्बन के अपरूप हैं जी। तो ऑप्शन डी है जो सही है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का प्रमुख घटक है। बताइए। ऑप्शन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। बिल्कुल सही आपका जवाब है, ये ब्यूटेन है इसका प्रमुख घटक। क्वेश्चन नंबर 5, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है। उसे परासरण कहा जाता है, ऑस्मोसिस कहा जाता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी परमाणु प्रोटीन, ऑप्शन डी रेडियोधर्मी पदार्थ। तो ऑप्शन ए बैक्टीरिया इसका सही आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 7, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं क्योंकि पेड़, ऑप्शन सी राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं रात्रि में जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी से कीटभक्षी पौधे उग जाते हैं जी मिट्टी में, इसलिए आपने देखा यूरिया वगैरह डाले जाते हैं खेतों में। 9 नंबर क्वेश्चन है, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डॉट 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 में भी मदद करता है। तो देखिए, पौधे का जो तना होता है वो भोजन का भंडारण करता है, साथ में पौधों का आकार भी देता है और कुछ कुछ में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है। तो यहाँ ऑप्शन ई उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, आधान जिसको ट्रांसफ्यूजन कहते हैं में रक्त न केवल रक्त के प्रकार बल्कि में भी संगत होना चाहिए। रक्त के प्रकार मतलब ए बी ओ ए बी, ये जो रक्त के प्रकार हैं, टाइप हैं, और उसके साथ साथ ट्रांसफ्यूजन में आपको आर एच कारक भी देखा जाता है, आर एच फैक्टर जिसको बोलते हैं, वो भी देखा जाता है जी। तो ऑप्शन ए सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि निम्नलिखित स्थान पे स्थित होती है। तो पीयूष को पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं और ये मस्तिष्क में स्थित होता है जी। 12 नंबर क्वेश्चन है, गर्भ में भ्रूण
के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए पराध्वनित तरंगे, जिसको अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं, का इस्तेमाल किया जाता है जी। सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह है, मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर, जो एक्सेप्ट करते हैं। तो आपको पता है ए बी है जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं, और ओ होते हैं जो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप होते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया एक संक्रमण है, काहे का? तंत्रिका का, रक्त का, त्वचा का, या फेफड़ों का? बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फेफड़ों में होता है ये निमोनिया, एक प्रकार के फीवर है जी। क्वेश्चन नंबर 15 है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार। तो आपको पता है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर में जो दर्पण का प्रतिबिंब है जो वस्तु से बड़ा बनता है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि पंखा जो है वो क्या करता है? ऑप्शन ए है ठंडी हवा की आपूर्ति करता है, नहीं। ऑप्शन बी, हमारा शरीर गर्म में अधिक गर्मी विकृत करता है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी, हवा की चालकता बढ़ जाती है, यह भी नहीं सही है जी। डी ऑप्शन सही है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन, रात के समय में खुले आसमान में तारे को टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो ये प्रकाश का अपवर्तन से समझाया जा सकता है जी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके कुछ और कारण हैं, आप बता सकते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में। 18 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है वो अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया के सिद्धांत पे काम करता है जी। और अगर हम परमाणु बम की बात करेंगे तो वो जो है एटम बम, वो अनियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया पर आधारित होता है। तो 18 का सही आंसर है ऑप्शन बी, अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। 19 नंबर क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, यानी कि इसको 100 डिग्री से ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए दाब बढ़ाते हैं और इससे जल्दी खाना पक जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान, देखिए कमरे का तापमान तो बढ़ जाएगा जी, नो डाउट। ये भी ऑप्शन डी भी सही लगता है, केवल रेफ्रिजरेटर के आसपास के क्षेत्र में घट जाएगा, नहीं ये भी सही नहीं है, क्योंकि सामने जब खोलते हैं तो थोड़ा सा ठंडी हवा जरूर आपको लगता है, लेकिन बाकी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 नंबर है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे एक बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब पानी फर्श पर फैल जाएगा, बीकर में पानी का स्तर नीचे आ जाएगा, पानी का स्तर पहले गिरेगा फिर यह बीकर से बाहर निकलेगा, जल स्तर नहीं बदलेगा। ऑप्शन डी है जो सही है, जल स्तर नहीं बदलेगा। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वोल्ट मीटर विभवांतर, बिल्कुल सही है जी। एमीटर विद्युत धारा नापता है, बिल्कुल सही। पोटेंशियोमीटर विद्युत बहाल बल मापता है, ये भी सही है जी। गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, नहीं ये गलत है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रिक करंट का। अगला सवाल है, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में ध्यान रखिएगा, में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हो तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई जाती है तो यह सुंदर रंग दिखती है, इस घटना का कारण क्या है? तो इस घटना का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। 25 नंबर क्वेश्चन है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होता है? तो अभी मैंने बताया था द्रव्यमान संख्या क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों को योग है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, न्यूट्रॉनों प्लस प्रोटॉनों के संख्याओं का योग जी, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? देखिए ये सारे चीज है जो सीमेंट में लगते हैं, ये सही है, ठीक है। तो अगर अवयव पूछता तो चूना पत्थर, सिलिका, मिट्टी, जिप्सम, राख सब होते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर मुख्य घटक पूछा है तो चूना पत्थर, लाइमस्टोन सबसे सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, काहे में? समस्थानिक
किस में अलग अलग होते हैं? प्रोटॉनों की संख्या में, द्रव्यमान संख्या में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, परमाणु संख्या में। देखिए द्रव्यमान संख्या इसका भिन्न भिन्न होता है और परमाणु संख्या एक समान होता है जी। तो अलग अलग पूछ रहे हैं तो द्रव्यमान संख्या में, और संभारिक होता तो उसमें परमाणु संख्या अलग होते हैं और द्रव्यमान संख्या बराबर होते हैं। यहाँ समस्थानिक पूछा है तो द्रव्यमान संख्या में अलग अलग होंगे जी। 28 नंबर क्वेश्चन है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव्य और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाता है। तो इसको ट्रिपल पॉइंट यानी त्रिक बिंदु कहते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, ऑफ कोर्स आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन इज राइट, बॉक्साइट। लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है? तो 7 से अधिक जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, 7 से कम होते हैं वो अम्लीय होते हैं, और जो 7 होते हैं वो उदासीन होते हैं जी। तो यहाँ पर 7 से अधिक पूछा है, यानी ये क्षारीय विलयन पूछ रहा है। तो आप क्षारीय विलयन के 2 या 3 उदाहरण दीजिए। चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हम 67वीं बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम हुआ था 30 सितंबर 2022 को, तो उसको लेकर के आएंगे। और अभी बीपीएससी टीचर का भी चल रहा है एग्ज़ाम, तो उसका भी हम साइंस का क्वेश्चन करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।